रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिछले 3 सालों में आपने किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो तो आपको डेफिनेटली इसका लॉस हुआ होगा। और कुछ केसेस में लॉस जो 50 से 60% तक को भी जाता है। लेकिन फिर आता है मार्च 2025 का महीना। इस महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जिस प्रोजेक्ट का नाम था DHA मागला इनक्लेव। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद अब यहाँ पे जिन मेंबरान ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको महज सिर्फ 10 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट पे 100% तक का रिटर्न ऑफर हो रहा है। और जिन लोगों ने सेकंड बैलेटिंग में अप्लाई किया था, यानी कि जिन्होंने 9 जनवरी 2026 को अपनी डाउन पेमेंट जमा करवाई थी, उन मेंबरान को भी 20 से 30% स्टार्टिंग उनका प्रॉफिट है और अप टू 50% तक जाता है। उनको आज की डेट में इतना प्रॉफिट मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की दो मोस्ट पावरफुल एंटिटीज़ का है। एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको आम अल्फाज में CDA कहते हैं, और सेकंडली DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जिसकी बैक साइड पे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट या पाकिस्तान की अफवाज हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद जो पाकिस्तान के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है पाकिस्तान में हमेशा डेवलपर पे होता है कि डेवलपर कितना स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें अभी तक तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 6300 मैप पे टोटल प्लॉट्स हैं और उसका 33% प्लॉट एलोकेट हुआ है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 2100 प्लॉट जो हैं वो आज की डेट में मेंबरान को एलोकेट हो गए हैं और बाकी प्लॉट जो हैं वो नेक्स्ट बैलेटिंग में एलोकेट होंगे। अब पहला रेट था 5 करोड़ रुपये का कनाल का और दूसरा रेट था 6.5 करोड़ रुपया। पहले रेट पे अगर आपने डाउन पेमेंट बुकिंग जमा करवाई होती प्लस 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाई होती तो आपको उसका बेनिफिट होता। लेकिन इसके साथ आपको सेकंड रेट पे देखें तो 1,87,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट थी, उस पर भी आपको आज की डेट में 25-30 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। वो बात है इसकी लोकेशन। ये आपको बैक साइड पे एक NIH का आपने टैग देखा होगा और दूसरा आपने रावल डैम का टैग देखा होगा। अब ये दोनों जो प्रीमिसेस हैं हर बंदे को पता है कि ये इस्लामाबाद सेंटर की प्रीमिसेस हैं, यानी कि आपको पार्लियामेंट हाउस से जो है 5 मिनट की ड्राइव पे ये प्रीमिसेस मिलती हैं। और अभी आज की डेट में जो डिस्टेंस था यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट का डिस्टेंस था, लेकिन आने वाले दिनों में ये डिस्टेंस जो कट होकर तकरीबन 8 मिनट से 9 मिनट का हो जाएगा। वो कैसे कि अगर आज की डेट में आप D चौक से यानी पार्लियामेंट के सामने से अगर आप ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो पहले आप आते हैं श्रीनगर हाईवे पे, वहाँ से आते हैं आप क्लब रोड पे, क्लब रोड से आप आते हैं लेफ्ट मुड़ते हैं पार्क रोड पे, और पार्क रोड पे आने के बाद आपको एक रोड मिलती है जिसका नाम है जिना एवेन्यू, जो अभी नया नाम उसका जिना एवेन्यू है, पुराना नाम उसका कुरी रोड था, जो आगे जाके मागला एनक्लेव, बहरिया एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी को कनेक्ट करता था। लेकिन उस रोड पे कंजेशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि आपकी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाती है क्योंकि 3 सोसाइटीज एक्सेस है वहाँ पे, तो उस वजह से वहाँ पे आपको अभी एक्सेस में टाइम लगता था। लेकिन जब ये रोड मुकम्मल होगा, अभी इस पार्क रोड के ऊपर एक अंडरपास भी बनना है। जब ये अंडरपास की कंस्ट्रक्शन का आगाज होगा प्लस ये 220 फुट का मेन बुलेवर्ड आगे जाके DHA मागला एनक्लेव को जब मेन मागला एवेन्यू पे कनेक्ट करेगा तो डेफिनेटली जो प्लॉट्स की वैल्यू होंगी उनमें खातिर खा इजाफा होगा। और वैसे भी DHA ने अनाउंस कर रखा है कि हम मार्च 2026 में पहली लॉट का जो पोजेशन है वो हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे। जब ये पोजेशन हैंड ओवर होंगे तो डेफिनेटली जो घर बनना शुरू होंगे यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर आपको इसकी मजीद डिमांड देखने में नजर आएगी। और वैसे भी DHA ने इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखी है। जैसे मैंने पहले बात की कि टोटल नक्शे के ऊपर प्लॉट तकरीबन 6300 प्लॉट है और उसमें से सिर्फ 2100 प्लॉट अब तक एलोकेट हुआ है। 1300 प्लॉट पहली बैलेटिंग में और तकरीबन 800 प्लॉट सेकंड बैलेटिंग में ये अब तक एलोकेशन हुई है। और वो भी कोई शानदार लोकेशन की एलोकेट नहीं हुई, यानी कि नॉर्मल लोकेशन एलोकेट हुई है। पहली बैलेटिंग में तो बहुत फारिग लोकेशन थी, सेकंड बैलेटिंग में थोड़ी सी बेहतर थी, अब थर्ड और फोर्थ बैलेटिंग में डेफिनेटली जब रेट ज़्यादा होगा तो बेटर लोकेशन को ऑफर होगी। लेकिन फिर भी उन लोकेशन के मतलब आपकी एक लोकेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन भी नहीं है, लेकिन आपको इतने अच्छे प्रॉफिट्स ऑफर हो रहे हैं, तो इमेजिन करें कि आने वाले दिनों में जब अच्छी लोकेशंस आएंगी यहाँ पे तो उसके प्रॉफिट कितने ज़्यादा होंगे। अगर मैं बात करूँ इसी एक्सेस की कि आज की डेट में इसका स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का एज ऑफ 2 फरवरी 2026, तो आपका मेन पार्क रोड से पहले हमने 360 डिग्री एलिवेशन देखी है। उसके बाद एंटर होते हैं तो मेन आपको लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग नजर आ रही है जोंग का ऑफिस है, और जोंग के ऑफिस के साथ से आगे होते थे ढोक मोरा नूर के पास जाती है, और ढोक मोरा नूर से आगे लेफ्ट साइड पर कट होते हुए वहाँ पर भी जो कटिंग काम हो चुका है, और वहां से जाके आगे कनेक्ट होकर मेन 160 फुट के मागला एनक्लेव एवेन्यू को जाके कनेक्ट करती है। हाँ डेफिनेटली इसका पार्क व्यू सिटी को बेनिफिट होगा, बट DHA आमतौर पे ये रवाज नहीं रखता कि दूसरी सोसाइटीज़ को तो बेनिफिट मिले। लेट्स सी आगे जाके फ्यूचर में क्या बेनिफिट होता है। डेफिनेटली पार्क व्यू सिटी के जितने सेल्स पार्टनर हैं और जितने उनकी मैनेजमेंट के लोग हैं डेफिनेटली वो इसकी वीडियोज़ बना रहे हैं कि इसका डायरेक्ट एक्सेस पार्क व्यू सिटी को मिलेगा। बट DHA की हिस्ट्री है कि DHA कभी किसी दूसरी एंटिटी को उस तरह से बेनिफिट मिलने नहीं देता। लेकिन लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। अगर उसका बेनिफिट पार्क व्यू सिटी को मिलता है तो डेफिनेटली पार्क व्यू सिटी के जो मेंबरान है जो इन्वेस्टमेंट वह कर चुके हैं उनको भी उनकी इन्वेस्टमेंट पे खातिर खा इजाफा देखने को मिलेगा। अब इस रोड के अलावा एक और रोड ऐसी है जिसकी रोड ने जब वो रोड बनेगी, उस रोड के बनने के बाद
आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे 3 फोल्ड 4 फोल्ड कहीं भी प्रॉफिट नहीं गया हुआ। यानी कि जो आपने प्लॉट 5 करोड़ खरीदा है ये अप्रॉक्सीमेट आपका 15-20 करोड़ तक जाएगा। कैसे कि यहाँ से एक मेन जहाँ पे ये रोड कनेक्ट होता है उसी रोड से आगे एक कश्मीर हाईवे के लिए एक नया नक्शा डीएचए ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है। मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे साथ अटैच कर दूंगा। जब वो रोड बनेगा तो ये डिस्टेंस 5 मिनट का हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि आज की डेट में डिस्टेंस है 15 मिनट का, 15 मिनट से कट करके इसको 9 मिनट पे लेके आ रहे हैं, 8 से 9 मिनट का। और उसके बाद जब ये 5 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा यानी कि यहाँ से रास्ता निकलेगा और सीधा जाके मेन क्लब रोड को जुड़ेगा या कश्मीर एवेन्यू को जुड़ेगा, कश्मीर हाईवे को जुड़ेगा, श्रीनगर हाईवे को। उसके बाद पार्लियामेंट उसके बिल्कुल साथ एडजस्टेंट है। तो उसका बेनिफिट जो है उन तमाम मेंबरान को मिलेगा जिनका उस एरिया में प्लॉट होगा, स्पेसिफिकली इन द सेक्टर ऑफ ME2 एंड ME3 और लेक डिस्ट्रिक्ट। पर्सनली स्पीकिंग जो अभी तक ME3 के मेन प्लॉट्स हैं, जो अच्छी लोकेशंस के प्लॉट हैं, वो डीएचए ने अभी तक बैलेट भी नहीं किए। जब वो प्लॉट बैलेट होंगे तो डेफिनेटली उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जो सेंटर पॉइंट बनता है सोसाइटी का पूरी, वो बनता है लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके सबसे आला जो बड़े ब्रांड्स होंगे ना वो आएंगे। इमेजिन करें कि डीएचए ने सिर्फ 10 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है उसे ओपन बिडिंग में 38 करोड़ रुपए तक का बेचा था। उसकी वेबसाइट पे, जो आप सीडीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ओपन बिडिंग की वीडियोस भी मिल जाएंगी कि 33 करोड़ 60 लाख से बिडिंग स्टार्ट हुई थी 10 मरला प्लॉट की और आपका 38 करोड़ तक नॉर्मल प्लॉट गया था। जब फ्यूचर में यहाँ पे बड़े प्लॉट्स बैलेट होंगे तो उन्हें आम ब्रांड तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ऑफकोर्स। तो यहाँ पे जितने इंटरनेशनल ब्रांड होंगे, जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सिर्फ वही वहाँ पे आके रेंट पे या फिर आप परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वही आके यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एनिमेशन ड्रॉ की है, ये एनिमेशन जो है ये आपको डिफाइन करती है कि यहाँ से थोड़ा सा रोड जा, उसकी कटिंग इस तरह मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन मैंने एनिमेशन ड्रॉ कर दी है कि रोड ने जाके कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट करना है। जब ये रोड कनेक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली ये सारा एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस पे आ जाएगा। अब बात करते हैं जी आज के डेट में डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। तो डीएचए ने जैसे अनाउंस कर रखा है कि मार्च 2026 में अपने इनिशियल लॉट ऑफ मेंबर्स को पोजेशन ऑफर कर देंगे। तो जब ये पोजेशन ऑफर होगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक मजीद एनर्जी आएगी, क्योंकि लोग जब घर बनाएंगे तो जो जिस गली में घर बन रहा होगा उस गली की प्लॉट की वैल्यूज में इजाफा हो जाएगा। वही बात है कि डिमांड और सप्लाई की रेशियो है कि डीएचए ने डिमांड सप्लाई को इतना कंट्रोल कर रखा है कि पहले ही उन्होंने सिर्फ 2000 प्लॉट 2100 प्लॉट एलोकेट किया आउट ऑफ 6300। तब ये मजीद जब कनेक्टिविटी के बाद घर बनेंगे तो प्लॉट मजीद शॉर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज़ में मजीद इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो मेंबर्स का कॉमन सवाल आता है कि डीएचए में हमने प्लॉट बाय करना है। अक्सर जो हमें क्यूरीज आती हैं, लोग कॉल करते हैं, वो कॉल करते हैं जी हमें डीएचए में मार्कलैंड में प्लॉट लेना है, तो उसका तरीका कर क्या है। मैं इस वीडियो की तवज्जो से बता दूँ कि होता क्या है कि डीएचए में आप प्लॉट सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में बाय कर सकते हैं। यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के नाम पे प्लॉट ट्रांसफर होता है। आपको प्लॉट यहाँ पे डायरेक्ट एलोकेट नहीं होता, क्योंकि डीएचए ने यहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग नहीं की। यहाँ पे डीएचए का मॉडल कैसे काम करता है कि डीएचए जब प्लॉट लॉन्च करता है, जैसे पहली बैलेटिंग उन्होंने की थी पहली लॉन्चिंग की थी मार्च 2025 में। डीएचए की वेबसाइट पर एक फॉर्म होता है, 5 मरला की फीस होती है 10,000 रुपये, 10 मरला की फीस होती है 15,000 रुपये और 1 कनाल की फीस होती है 20,000 रुपये। अब वो फीस अदा करते हैं, अप्लाई करते हैं। आपने 1 फॉर्म में अप्लाई किया, 10 फॉर्म में अप्लाई किया, 50 फॉर्म में किया, 100 फॉर्म में अप्लाई किया, दैट इज टोटली अप टू यू। उसके बाद आपका प्लॉट निकलता है। तो जिन मेंबरान के यहाँ पे प्लॉट निकले हैं, एलोकेट हुए हैं, वो फिर उसे सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में मार्केट के लोकेशन वाइज जो प्रॉफिट है वो मार्केट में सेट होते हैं कि आज की डेट में फलां एरिया में क्या प्रॉफिट है। जैसे मेन आपका रिंग रोड है, जैसे आपका मेन बाईपास है, उसके अलावा आपके मेन जो कॉर्नर प्लॉट बनते हैं, कैटेगरी प्लॉट्स, इन सारे प्लॉट्स पे जो है वो उतना ही प्रॉफिट है, क्योंकि उसकी डिमांड सप्लाई की वजह से। ठीक है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन मेंबर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि डीएचए मार्कलैंड एनक्लेव में प्लॉट लेना है। तो जो मैं बताता हूँ कि यार मार्कलैंड एनक्लेव में जो सेकेंडरी मार्केट के प्रॉफिट्स हैं वो आज की डेट में इतने प्रॉफिट्स हैं, तो लोग इतना इमेजिन नहीं कर पाते मेंबर्स के यार 10 दिन के अंदर जो प्रॉफिट है वो 40-50 लाख तक हो गया है। बट ये तो भी कुछ भी नहीं है, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जब वैल्यूज़ यहाँ पे 25-20 करोड़ पे तक जाएंगी, जो कि आप नोट कर लें कि लाजमी जाएंगी, तो यहाँ पे तब ये 50 लाख रुपया आपको बिल्कुल भी पाउंड फॉर पैनी वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पे आपको पाउंड मिल रहा है पैनीज की प्राइस में। लेकिन एक और सवाल भी जो दूसरा सुनने को मिलता है कि डीएचए मार्कला ऑर्चर्ड के हवाले से वीडियो बनाएं। अच्छा, डीएचए मार्कला ऑर्चर्ड जो है वो अभी डीएचए का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट बार और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है और उसको डीएचए डेवलप कर रहा है। डीएचए ने वहाँ पे अपने कुछ कमर्शियल प्लॉट्स जरूर लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी भी आज की जो ट्रांसफर है वो आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके साथ साथ आपको सेकेंडली ये जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग फाउंडेशन है वहाँ से ट्रांसफर मिलती है। डीएचए के अलॉटमेंट लेटर उन मेंबर्स को नहीं मिले। हाँ, जो लोग सवाल करते हैं कि डीएचए मार्कला एनक्लेव और डीएचए मार्कला ऑर्चर्ड के रेट को कंपेरिजन करें, तो दोनों का कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। एप्पल और ऑरेंजेस का कंपेरिजन कभी नहीं होता। डीएचए मार्कला एनक्लेव के जो लेटर के ऊपर आपको लोगो
मिलता है ना, एक साइड पे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरी साइड पे आपको डीएचए का टैग मिलता है। डीएचए का टैग और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का टैग इतना बड़ा है, आप इमेजिन करें कि जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का 4 मरला प्लॉट भी आपको जीत देना मिलता है, तकरीबन 2.5 करोड़ का मिलता है। जो अभी वहाँ पे पानी के मसले मसाइल भी हैं और किस तरह के मसले मसाइल हैं, पे D12 में जाकर देख लें तो 5 मरले का प्लॉट आपका 4.5-5 करोड़ रुपये का प्लॉट बन गया वहाँ पे आज की डेट में। तो सीडीए का टैग बहुत मजबूत है कि सीडीए का आपको प्रॉपर्टी बताते ना कि सीडीए की प्रॉपर्टी है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक ऑटोग्राफ बन जाता है कि बंदा सीडीए सेक्टर में रहता है, तो उसकी अपनी वैल्यू बनती है। तो ये मेन क्वेश्चन के आंसर थे। मैं अभी ट्राई करूंगा कि अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह, मैंने क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो हो चुकी हैं, ये 2 फरवरी की 2025 की वीडियोज़ हैं, मैं आगे ME1, ME2, ME3, ME4 और उसके बाद लेक डिस्ट्रिक्ट की जो मोस्ट अपडेटेड साइट की डेवलपमेंट है उसके हवाले से डिटेल वीडियो बना दूं, ताकि जो मेंबर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको भी अपडेट मिल सके और जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉपर फॉलोअप मिल सके। तो ये थी मेन एक्सेस रोड। इस रोड का कोई प्रॉपरली नाम नहीं रखा, कुछ लोग इसको पार्क लिंक रोड कहते हैं, कुछ डिफरेंट नाम, सब्जेक्ट और मतलब अपने बेनिफिट के लिए कहता है, क्योंकि पार्क के जो रियल्टर्स हैं या पार्क सिटी के जितने मैनेजमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं जी इसका बेनिफिट पार्क सिटी को पास होगा, तो उसका नाम पार्क लिंक रोड रख लेते हैं। जो बैरियन क्ले पर काम करते हैं जी उसका मेन नाम डिफरेंट तरह से बुला लेते हैं। लेकिन अब इस रोड का जब नाम अनाउंस होगा डेफिनेटली यहाँ पे बोर्ड्स लग जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, तो फिर हम बता देंगे इसका क्या नाम बनता है। लेकिन ये मेन एक्सेस रोड होगा जो फ्यूचर की इस रोड को पूरा कनेक्ट करेगा। अभी इसका नाम लिंक रोड ही अब कह लें कि नया लिंक रोड है। इस लिंक रोड से डीएचए मार्कलाइन के लिए वो कनेक्टिविटी मिलने जा रही है मेन पार्क रोड से, जिससे डिस्टेंस कट हो जाएगा अप टू 8 to 9 मिनट्स फ्रॉम द सेंटर डाउनटाउन पार्लियामेंट हाउस डी चौक। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।